ऑलराइट गाइज, अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले वाला जो था उसमें हमने बता दिया एफपीएस पद्धति, उसमें आपको ब्रिटेन के द्वारा लिया गया था। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर में हम लोग जानते हैं जो कि है सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति। ठीक है, तो जैसे बोले ना, ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने एफपीएस पद्धति लाया, तो उनके कंपटीशन में एक और दूसरा जो है पद्धति जो कि मीट्रिक यानी कि जिसको फ्रेंच कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे देखिए, सबसे पहले ब्रिटेन के जो लोग वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना एफपीएस पद्धति लाया, तो उसके बाद जो मतलब जो दूसरे देश के लोग थे उन्होंने अपना लाया। जैसे कि आपको बताए, हम गुलाम देश बताए, सबसे पहले ब्रिटेन जो था, ठीक है, उसने क्या किया, गुलाम जो थे बहुत सारे देश को गुलाम बनाया। उसके बाद जो फ्रांस था वो भी बहुत सारे देश को इसी प्रकार, डच था, वास्को मतलब कि जो पुर्तगाली थे, वास्को डिगामा वाले, तो वो लोग भी जो थे वो लोग भी इस टाइप का बहुत किए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फ्रांस के लोग वैज्ञानिक, वो भी सोचा कि क्यों ना हम अपना भी एक अपना दूसरा पद्धति लाए। वो उन्होंने क्या क्या लाया, तो सीजीएस पद्धति। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये फ्रांस के वैज्ञानिक है, उन्होंने ये पद्धति को दिया। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया कि सी जो है, यानी उसने बोला कि हम लंबाई को, यानी कि लंबाई को किसमें, सेंटीमीटर। उसने बोला कि हम लंबाई को किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में। अब चाहे जो भी मतलब लंबाई के मामले में, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई, ये सब भी तो यानी कि समझिएगा, ऊंचाई क्या एक प्रकार का नीचे से ऊपर आने पर एक लंबाई ही हुआ ना, वो ऊंचाई, यानी कि जिसको हम लोग लंबाई के रूप में, चौड़ाई के रूप में मापेंगे, वो बोला कि हम सेंटीमीटर मापेंगे। जैसे कैसे, जैसे ब्रिटेन वाले जो थे वो उसने बोला हम फुट में मापेंगे, उसी प्रकार लंबाई को उसने बोला हम सेंटीमीटर में मापेंगे। उसी प्रकार जी यानी जो द्रव्यमान होगा यानी मास होगा, उसने वो बोला कि हम ग्राम में मापेंगे। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, और एस हमने पहले ही बोला था, जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले कौन से, यानी जो एक प्रकार बोलिए कि रोक के रखा, यानी कि हर एक चीज को उसने बोला कि समय को हर जगह हर प्रकार का उसने बोला कि हम स्थिर करेंगे। उसने बोला कि सेकेंड में मापेंगे। ठीक है, सेकेंड में समय को। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का आया, ये था दूसरे प्रकार का सीजीएस पद्धति। हमने पहला आपको बताया क्या, एफपीएस, दूसरा है सीजीएस। अब तीसरा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तीसरा उसने दिया, मतलब तीसरे फिर एक और आया, उसने बोला हाँ एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। अब ये क्या है, देखिए इसका इंटरेस्टिंग कहानी क्या है ना। अब देखिए हर एक देश वाला जो था वो अपना ले आ रहा था, मतलब ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले, और भी प्रकार के बहुत सारा आया, बहुत सारा है। लेकिन जो बहुत फेमस हुआ ना, उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ढेर सारा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। एमकेएस का सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना, एमकेएस जो, अब क्या हुआ ना कि बहुत सारे जो विदेश मतलब कि बिजनेस क्लास के लोग थे, वो बोला कि ये लोग इसको, इस सब को छोड़ो, हटाओ, ये सब बकवास है, हम लोग अपना एक लाते हैं, यानी व्यापारिक। इसको हम लोग व्यापारिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, व्यापारी यानी बिजनेसमैन जो था ना, व्यापारी, व्यापारी लोग। ठीक है, वो बोला कि इन लोग को छोड़ो, ये सब बकवास, आदमी वैज्ञानिक है, वो अपना देश का ला रहा है, वो अपना देश, बिजनेस तो हम लोग करना है ना, एक देश से दूसरे देश तो हम लोग जाना है, तो हम लोग अपना लेकर आते हैं। ठीक है, और दूसरा है ना, इसमें जो है ना, इसमें देखिए लंबाई को एक बहुत छोटे पैमाने पे मापा, सेंटीमीटर, फुट भी एक छोटा पैमाने पर हुआ। और जो व्यापारी लोग था बोला कि हम बड़े बड़े पर लाएंगे। अब माना कि बहुत बड़ा पाइप है, बहुत बड़े पाइप है, तो उसको अब सेंटीमीटर के आधार पर अगर बेचने जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो बोला कि हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को, उसने क्या बोला, हम एम, एम मीन्स क्या हुआ, मीटर, मीटर। वो बोला कि हम लंबाई को ना मीटर में मापेंगे। ठीक है, लंबाई को बोला मीटर में, और के वो बोला, मतलब कि जो व्यापारी लोग वाले जो थे, कौन, एमकेएस पद्धति वाले जो भी लोग इसको मतलब कि इसको दिए, वो बोले कि हम के, यानी इसको हम लोग किलोमीटर में मापेंगे। किसको, तो द्रव्यमान को, द्रव्यमान को। ठीक है, और एस यानी सेकेंड, सेकेंड तो आप जानते ही हैं, समय, समय को ये भी क्या लगा, समय को मतलब समय को सेकंड में ही व्यापारी लोग भी मापते। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, अब इस प्रकार से करते करते बहुत सारा खिचड़ी बन गया। खिचड़ी समझ रहे हैं, हर एक चीज उसमें डाल दिया। बोला कि अब ब्रिटेन गया, व्यापारी बोला कि मेरा चलेगा, एमकेएस वाला मेरा मेरा। इधर से फ्रांस वाला व्यापारी उठ के बोला नहीं नहीं नहीं, हम क्या मान, हम वैज्ञानिक वाले, हम वैज्ञानिक वाला मापेंगे, यानी सीजीएस से। इससे क्या हुआ ना, बहुत सारा खिचड़ी हो गया। कहने मतलब कि इतना परेशानी हुआ, इतना दिक्कत हुआ कि मतलब एक प्रकार का मतलब बहुत सारा दिक्कत हुआ। तो कहने का मतलब कि
इस सब को लेकर इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद मतलब हुआ, तो इस सब को लेकर क्या हुआ ना कि मतलब बैठता तो होता है ना, कन्वेंशन हुआ, अधिवेशन हुआ, इस प्रकार करते करते जितने भी वैज्ञानिक थे बोला कि ऐसे तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं, ऐसे सोल्यूशन अगर निकालने गए हम तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को लगभग कितना बहुत सारा 150-200 साल तक इसका प्रॉब्लम चला, ठीक है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हुआ ना कि जितने भी वैज्ञानिक थे, बिजनेस क्लास के लोग थे, उन लोग बोला कि चलो एक अधिवेशन, एक बैठक बुलाते हैं। बैठक बुलाते हैं कब? तो 1971 में। अब समझिए यहाँ से कहानी शुरू होता है भौतिकी का सबसे मजेदार, मतलब यही से समझिए भौतिकी तो पहले भी चलता था, बहुत सारा मतलब कि जो प्रयोग था, प्रयोग हुआ, यानी बहुत प्रकार का काम हुआ, लेकिन अच्छा से जो वेल डिफाइंड 1971 ईस्वी में पेरिस का एक शहर, पेरिस जो है, पेरिस, वहां पे क्या हुआ ना, पेरिस में इसका मतलब बैठक बुलाया गया और उस बैठक को नाम दिया नापतोल अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन, ठीक है, मापतोल अधिवेशन कब? 1971 में। और वहां पे सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बैठा और बोला कि अब हम लोग अपने तरीके से एक नया, एक नए फ्रेश तरीके से मतलब देंगे, क्या देंगे? तो मात्राएं देंगे, भौतिक मात्राएं देंगे। तो वहीं पे पेरिस का एक, पेरिस शहर था, वहां पे मापतोल अधिवेशन किया गया 1971 में। और उस सिस्टम को उन्होंने चौथे प्रकार का एक पद्धति दिया और उसको बोला SI पद्धति। कौन सा पद्धति? SI पद्धति। और इसको नाम दिया इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, यानी कि SI पद्धति इसने दिया। और बोला कि इसमें उन्होंने कुल मिलाकर 7, कितने? 7 प्रकार का, 7 प्रकार का उसने राशियां, 7 प्रकार के राशियों को उसने व्यक्त किया और बोला कि अब यहां से आप लोगों को हम जो बोल रहे हैं वो पूरे देश, पूरे विदेश, हर एक जगह पे यही 7 प्रकार के राशियों के आधार पे आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। आपको वजन करना है, आप इसी इसी के अंदर रह के, यही 7 के अंदर रह के आपको हर एक वो काम करना है जो आपको करना है। मतलब आपको अगर मापना है तो मापिए, आपको अगर तोलना है तोलिए। अगर आपको कोई लाइट यानी बल्ब जल रहा है तो उसको आपको अगर किस वाट में रखना है, जो भी करना है ना, यही 7 के आधार पर, यही 7 के आधार पे आपको करना है, यही 7 राशि के आधार पे आपको जो भी बनाना है तो देना होगा, ठीक है। तो उसी में से जो 7 वो हुआ ना, उसको उसने नाम दिया आधारी मात्रक। क्या नाम दिया? आधारी मात्रक। और इस आधारी मात्रक दिया, यानी कि जो भी होगा वो आप इसी के आधार पे मापिएगा। लेकिन इसके अलावा आप अगर जैसे आप समझिए कि जैसे एक तरह से आप एक कोई चीज बनाए, ठीक है, ये दूध समझिए, ठीक है, ये दूध हुआ, ठीक है। तो बोला कि दूध जो है ना वो आधारी मात्रा रहेगा, मतलब कहने बोला दूध जो है ना वो स्थिर रहेगा। अगर आप इससे कोई एक नया एक्स्ट्रा चीज बनाते ना, रसगुल्ला बना लिया आप, ठीक है, बना लिए, या पेड़ा बना लिए, या कोई अदर चीज जो आप बना लिए, इससे जो भी चीज आप बनाएंगे, चाहे पेड़ा हो, भाई पेड़ा सही है ना, पेड़ा हो या रसगुल्ला हो, जो भी चीज आप बनाए, जो भी चीज यानी खोया बनाए, जो भी चीज, तो आप जो ये दूध है ना, इसको बोला कि हम आधारी मात्रक मानेंगे। और इसके अलावा जो आप अल्टरनेट में इसी को मिला के जो बनाइएगा उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक मानेंगे। कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ रहे हैं ना? मतलब आधारी मात्रक फिक्स रहेगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं जाइए, बोला कि जो 7 प्रकार का मात्रक है ना वो आधारी रहेगा, वो बेस रहेगा, बेसिक बेसिक क्वांटिटी रहेगा। लेकिन आप उससे रिलेट करके जो बनाइएगा उसको व्युत्पन्न मात्रक बनाएंगे, ठीक है, उसको व्युत्पन्न मात्रक माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार करते करते उसने बोला 7 प्रकार का क्या है, अब आप वो भी डिफाइन कर दीजिए। जब इतना सारा बैठक हुआ, इसमें बोला गया, तो बोला कि इस सब के बारे में आपको अब बता देते हैं, ठीक है। देखिए, तो उन्होंने पेरिस में क्या हुआ, इस प्रकार का बैठक हुआ, बैठक करके उसने बोला कि 7 प्रकार का जो होगा उसको हम लोग आधारी मात्रक मानेंगे, और बाकी जो बच गया, बाकी जितने भी प्रकार का बचेगा उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक में रख देंगे, ठीक है।